हरे कृष्णा एवरीवन। तो इमेजिन करो कि आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है और सामने से वो इंसान बोलता है कि मैं ना साइबर क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ और तुमने एक इलीगल एक्टिविटी करी है जिसमें अब मैं तुम्हें अरेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर इंसान पूछता है आप मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं पर क्यों और कैसे? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट अभी के अभी करूँगा, वो भी डिजिटली करने वाला हूँ। मेरे पास सारा वारंट है और सब कुछ है। अब फिर वो आपसे आपका कैमरा ऑन करने को बोलते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते, तुम अपने किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकते, हम तुम्हें जैसा-जैसा बोलेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। तो क्या सही में कुछ डिजिटली अरेस्ट नाम की चीज़ इंडिया में होती है या फिर ये एक स्कैम है? आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और मैं इस चीज़ का पर्दाफ़ाश करने वाली हूँ, ताकि आप अपनी चीज़ों में सेफ़ रह सकें और बाकियों को भी आप सेफ़ रख सकें अपनी फ़ैमिली को। अब हम समझते हैं कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो इंडिया में तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी लीगल टर्म है ही नहीं जो उसे डिफ़ाइन करे। इसमें बेसिकली क्रिमिनल्स आपके साथ स्कैम करते हैं, आपके माइंड को ट्रैप करते हैं। वो बोलते हैं आपसे कि आपका नाम इस इलीगल एक्टिविटी में आया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर ड्रग के केसेस में या फिर किसी और केस में। फिर वो आपको झूठ बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, आपके खिलाफ़ ये वाली एफआईआर दर्ज करी गई है, ये वाला वारंट आपके खिलाफ़ निकला है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलते हैं कि हम अलग-अलग ब्रांचेस से हैं। वो कोई भी ब्रांच का नाम ले सकते हैं और बता सकते हैं खुद को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उनके पास फेक आईडी तैयार पहले से ही होती है, जिसे दिखाकर वो इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको अपने ट्रैप में ले लेते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि आपको अब हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना होगा, हम जो-जो बोलें आपको वो करना होगा। इसके बाद वो आपसे आपका अकाउंट वेरीफ़ाई करने के लिए भी बोलते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप उन पे ट्रस्ट करके अपना अकाउंट तक वेरीफ़ाई करवाते हैं, सब डिटेल्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी सारी लाइफ सेविंग्स सब वो ले जाते हैं और भी आपका नुकसान कर देते हैं। और इंडिया में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बहुत सारे केसेस आए हाल ही में। उनमें डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि रिटायर्ड ऑफिसर्स भी फंस गए थे और उनसे लाखों और करोड़ों रुपए निकलवाए स्कैमर्स ने। यहाँ तक कि रिसेंटली केस एक ऐसा भी आता है जहाँ पे स्कैमर्स एक लेडी को 3 दिन तक वीडियो कॉल के आगे मॉनिटर करते हैं डिजिटली अरेस्ट का नाम देके और आखिर में उनसे उनके सारे पैसे निकलवा लेते हैं 3 दिन बाद। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आजकल लोगों को ये होता है, क्या हमारी इंडियन लॉ में कोई भी ऐसी बात है जो डिजिटल अरेस्ट को लेके कहती हो? तो हमारी इंडियन लॉ इस चीज़ को प्रोवाइड करता ही नहीं है, ना ऐसी कोई लीगल टर्म है। दूसरी चीज़ ये कि अरेस्ट होने के लिए भी, अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस का वहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना पुलिस के फिज़िकल प्रेजेंस के कोई भी इंसान अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस पे आपको फ़ोन पे अरेस्ट नहीं कर सकती, उनका वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पुलिस के पास भी वारंट होना चाहिए। पूरे प्रॉपर प्रोसीजर जब फॉलो अप किए जाते हैं उसके बाद ही अरेस्ट वैलिड माना जाता है और लीगल माना जाता है। तो आगे से कभी आपको कोई बोले कि हम आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं या जो भी चीज़ है, तो आप समझ जाना कि वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आज की जनरेशन के लोग इस ट्रैप में फंस कैसे रहे हैं। तो वो सिंपली जो स्कैमर्स होते हैं वो उनमें डर क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं लॉ का। और लोग जब ज़्यादा डर में आ जाते हैं और उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है तो वो उस चीज़ में फंस जाते हैं। वो लोग आपसे ऐसी बात कुछ ना कुछ कर देते हैं कि इंसान डर के मारे अपनी सारी चीज़ें उनके आगे रख देता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ, कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे पापा पे कॉल आया था और उसमें स्कैमर्स बोलते हैं कि आपकी बेटी जो है वो कॉलेज के बाहर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है और शराब की बॉटल्स के साथ पकड़ी गई है। तो आपकी बेटी का ये नाम है, इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो और वो अरेस्ट हो भी चुकी है और वो बहुत रो रही कि प्लीज़ मेरे पापा से एक बार बात करवा दो, मेरे पापा पैसे देके मुझे निकलवा लेंगे। और उस टाइम अपने पापा के सामने खड़ी हुई थी और पापा को पता था कि ये चीज़ स्कैम में चल रही है। तो द सिंपल आंसर इज़ कि वो इतना ज़्यादा डर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको एट द एंड हेल्पलेस होकर आपको उनकी बात माननी पड़ती है। वैसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे वो आपसे ये झूठ बोलते हैं कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया है या फिर आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया है, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे किसी इलीगल एक्टिविटी के साथ पकड़े गए हैं। उस तरह से वो आपको फंसा लेते हैं और फिर आपसे अंडर ऑब्जर्वेशन रहने को बोलते हैं और आपसे अपने सारे काम निकलवा लेते हैं। तो अब इनसे बचने के गोल्डन रूल्स क्या है? पहली चीज़, अवेयर रहो और आसपास भी लोगों को अवेयर करो कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ इंडियन कानून में नहीं है। तो आगे से कभी भी कोई आपको डिजिटली अरेस्ट की बात करे तो समझ जाना वो स्कैम है और उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरी चीज़, धोखे से भी, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात बोल दे जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है, लेकिन फिर भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको उन्हें अपनी कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है, जैसे कि बैंक डिटेल्स, जो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है।
तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको ऐसा फ़ोन आ रहा है तो आपको इंडियन साइबर क्राइम में जाके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है इमीडिएटली और आपको रिपोर्ट करना है ताकि आपको वो नुकसान ना पहुंचा सके। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप लोग डिजिटल इंडिया के साथ-साथ डिजिटल इंडिया के स्कैम्स के लिए भी रेडी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी एक्सपीरियंस कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? क्या आपको कभी ऐसी स्कैम कॉल्स आती है और आपका क्या एक्शन रहा था उस टाइम पे? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास लोगों को अवेयरनेस दें इस चीज़ के बारे में ताकि वो लोग भी इस चीज़ से बच सकें। हरे कृष्णा।